हेलो गाइस। वीडियो का थंबनेल और वीडियो का स्टार्टअप देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज का व्लॉग किस जगह के रिलेटेड है। लेकिन फिर भी मंजिल की बात हो लेकिन सफ़रनामे का जिक्र ना हो तो फिर वो मंजिल का मज़ा नहीं आता। तो चलते हैं अपने मुख्तसर से सफ़रनामे की तरफ। वीडियो का जो आगाज़ है वो मैं कर रहा हूँ पंजाब कॉलेज नबीपुरा से। तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के कैंपस है पंजाब कॉलेज के। कॉलेज क्रॉस करते ही आ जाता है ये बाईपास। अगर लाहौर की तरफ से कोई बंदा आ रहा हो तो उसने जाना हो इस साइड पे तो इस साइड से आएगा। वो तरफ चलते हैं तो ये सामने आ जाती हैं आर्ली रिफाइनरीज। बेसिकली काफ़ी लोगों का कहना है कि मतलब कराची से पाइपलाइन बिछी हुई है अंदरूनी तौर पे, और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब वहाँ से आता है ऑयल, खाम माल जो खाम तेल होता है वो आता है। तो यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है रिफाइनरी में, तो फिर वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जिसके अंदर जो है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रिफाइनरीज़ हैं, हर कंपनी की, बाइको हो गया, को हो गया। लेकिन हम बेसिकली रोड की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 जो मेजर हैं वो आ रही हैं। ये PSO है, उसके साथ ही जो है वो शेल की आ जाती है। उसके बाद जो साथ ही है टोटल पार्को, आप जानते होंगे काफ़ी फेमस है तीनों पाकिस्तान की स्टेट ऑयल कंपनीज जो हैं। तो क्रॉस करती आ जाता है फ़र्रुखाबाद का अड्डा मेन जो है। बेसिकली ये इर्द गिर्द जो है वो सारे गांव हैं, तो उस लिहाज से ये एक रूरल सा कस्बा टाइप आ जाता है। तो इस वजह से काफ़ी अहमियत हासिल है। लोग दरिया चनाब से 2 नहरें आती हैं जो साथ ही जुड़वा हैं एक किस्म के, मतलब थोड़े फासले पे ये दोनों साथ में जारी होती हैं। आगे जाके ये फासला जो वो ज़्यादा हो जाता है। एक फैसलाबाद रोड पे बिक्की के राउंड अबाउट निकलती है और दूसरी वाली जो नहर है वो कच्ची कोठी स्टाफ ननकाना ज़िला के राउंड अबाउट निकलती है। तो बेसिकली यहाँ पे आके थोड़ी सी ये पास ही हैं। यहाँ हम जा रहे हैं सफदराबाद रोड के ऊपर, फ़र्रुखाबाद से गुजर उसे हमने टर्न ले लिया है। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू है, ग्रीनरी। ये रेल का ट्रैक आ जाता है। अगर आपने ट्रेन पे आना हो तो इस रास्ते के थ्रू आएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं ज़िला शेखपुरा की आखिरी तहसील सफदराबाद। तो ये सफदराबाद का एक छोटा सा स्टैंड है, वैगन स्टैंड, बस स्टैंड। तो इधर से हम टर्न लेके अब सांगल की तरफ, हम सांगला रोड के ऊपर जा रहे हैं सफदराबाद से। बेसिकली इसको कैप्चर करने का मकसद यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के ट्रीज। बेसिकली बहुत पाकिस्तान में ना बहुत कम ऐसे इलाके रह गए हैं जहाँ पे इस तरह के रोड होते हैं, जहाँ पे दरख्त वगैरह पहले सिटीज़ में भी हुआ करता था, लेकिन अब तो कट करके तो वहाँ पे रोड वगैरह दूसरे बन गए हैं, खुले कर लिए ये वो। तो ये सीनरी, मौसम, आबो हवा यहाँ की बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं कैप्चर कर रहा हूँ। साथ साथ आपको फील कर सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट है। ये आसमान के ऊपर बादलों का एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू बना हुआ है। सूरज है वो बादलों में छुपा हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू था। तो मैंने कहा चलो छोटा सा पार्ट ये भी ऐड कर देते हैं। आगे जाते हुए हमें नज़र आया ट्यूबवेल। तो शहरी लोग तो इतना नहीं जानते, लेकिन गाँव वाले जो हैं उनको पता होगा इसके फ़ायदा, इसका बेनिफिट। ये हमारा एक छोटा सा सफ़रनामा सुनाते सामने हमें नज़र आ गई है सांगला की पहाड़ी। तो बेसिकली सांगला हिल पूरा नाम ही पहाड़ी की वजह से है। तो चलें आज का व्लॉग रेडी सांगला हिल की। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रिंस जैक विद माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक्सप्लोर करेंगे। आज हम इसी सिलसिले में आए हुए हैं सांगला हिल की पहाड़ी है। तो चलें विजिट करते हैं सांगला हिल पहाड़ी के बारे में। अब चलते हैं ये पहाड़ी के ऊपर और साथ में हम काउंट करते हैं कि टोटल ये सीढ़ियाँ है कितनी हैं। चलो बेसिकली काफ़ी लोगों का रश होता है, मतलब ऊपर भी जा रहे होते हैं, नीचे भी आ रहे होते हैं, और कुछ साथ में फीमेल्स होती हैं। तो प्राइवेसी इशू की वजह से सबके सामने जो है वो सारी वीडियो बनाना मतलब गिनते हुए जो पॉसिबल नहीं था। इस वजह से फिर मैंने जहाँ मुझे सीन मिले हैं सिंगल वाले वो थोड़े से कट करके साथ में लगा दिए हैं। बेसिकली इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 200 मीटर के राउंड अबाउट है और तकरीबन 600 फीट से अबव है। तो पहले जो इसकी ऊंचाई इससे भी ज़्यादा थी,
लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये थोड़ी सी ऊंचाई इसकी कम हो गई है। और ये टोटल जो पार्क है पूरे का पूरा जो है ना, लोगों के बताया यहाँ पे कि पूरा पार्क जो है ये सारी की सारी ये पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन बाद में लैंडस्लाइडिंग की वजह से इसे फिर कट करके एक निशानी के तौर पे इतना सा हिस्सा इसका रखा गया। कुदरती तौर पे बेसिकली ये पहाड़ी है सांगला में, तो लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से इर्द गिर्द रोड था, तो फिर वहाँ जाहिर सी बात है वो ट्रैफिक डिस्टर्ब भी होती है और मुख्तलिफ लोगों के नुकसान भी होते हैं। तो उस वजह से उन्होंने कट करके एक निशानदाही के तौर पे जो है वो पार्क के दरमियान में पहाड़ी रहने दिया और इर्द गिर्द पार्क वगैरह बना के और साइडों पे इसके रोड है। ये ऐसा हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर आके ये टॉप से मैं व्यू ले रहा हूँ सारा टोटल सिटी का, सांगला हिल का जो है। थोड़ा सा सांस लेने के बाद अब हम चलते हैं ऐसा नीचे की तरफ। ये थोड़ी सी चंद एक सीढ़ियाँ, कोई 15-20, उसके बाद ये सिटिंग प्लेस आ जाती है। इधर से अब हम ऐसा चलते हैं नीचे की तरफ। ये ऊपर से एक बच्चा आ रहा है सीढ़ियाँ काउंट करता हुआ लेकिन इससे पूछा है मैंने कि कितनी सीढ़ियाँ हुई हैं, तो ये गलत बता रहा है, मतलब इसे भी रास्ते में सांस वगैरह चढ़ गई है और जो है वो भी भूल गया है। 120 के राउंड अबाउट जो सीढ़ियाँ हैं वो हम नीचे आए हैं, तो ये थोड़ी सी प्लेस आई है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बैठ के सांस ले लेते हैं, तो साथ में पीछे से थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेते हैं। बाद जो है वो सीढ़ियाँ उतर के हम पहाड़ी से नीचे आए हैं। और साथ ये पाउंड है सांगला हिल पार्क के अंदर, तो ये पाउंड का थोड़ा सा व्यू है। इसके साथ हमने फिर थोड़ी सी बोटिंग वगैरह की, तो ये कुछ सीन्स हैं बोटिंग के, बोट पे बैठ के, और साथ में सन का कैप्चर आ रहा है। चलें ये थोड़े से सीन्स देखते हैं। की थी चला लूं मगर टांगे मारती हैं, मैं आ गया हूँ वापस। चलते हैं बाहर की तरफ। ये था आज का हमारा व्लॉग। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई व्लॉग। अब हम जा रहे हैं वापस, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।